तरीके का अपनी बात पर अड़ जाना और अपनी बातों से मुकर जाना शोभा नहीं देता है विपक्ष को। राहुल गांधी ने अपनी शर्तें बदल ली हैं। तो अब नीट को लेकर आप चर्चा चाहते थे, उसके लिए सरकार तैयार है, लेकिन अब आप दूसरी मांग लेकर आए कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उस पर अड़े हुए हैं वो। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। पूर्णिमा जी देखिए, राहुल गांधी जी का ये कोई नया नहीं है। अपने स्टैंड से भाग जाना और कमिटमेंट से फेल हो जाना इनका आदत है। बार बार ये नैरेटिव करा करते हैं, फिर उसी नैरेटिव को लेकर देश की जनता से ये माफी मांगते रहते हैं। इनके लिए नई बात नहीं है ये। आप याद कीजिए, इनके क्रोनोलॉजी को समझिए। पिछले 12 साल में जब जब सदन चलने की बारी आई है तब तब ये किसी नैरेटिव को खड़ा करते हैं, बाद में चल के उस नैरेटिव को छोड़ देते हैं। ये इनका है। पेपर लीक का मामला हमारे लिए चिंतनीय है रहा है और हम लोगों ने इस पर कदम भी उठाए, काम किया। जब हमें रिजल्ट हमने दिया, आज 11 लाख बच्चों के घर में खुशियां मन रही है। ये इन खुशियों के बारे में ये चर्चा नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। ये इनको पता होना चाहिए कि जो माफिया इस तरह के काम कर रहे हैं उसको जेल के सलाखे के पीछे हम लोग डालने का काम कर रहे हैं। सीबीआई जैसी जांच बैठा दी गई। पेपर लीक तो बहुत पहले भी होते रहे हैं, लेकिन पहले की सरकार क्या काम करती थी जरा सोचिए। हमारे नेता तो हमेशा से कहते रहे कि हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं और हम लोग संवाद करने के लिए तैयार है। आज जिस तरीके की बात एक बार में आदरणीय जितेंद्र सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा और मान लिया, मैं कहता हूं कि विपक्ष का काम कॉकरोच जनता पार्टी क्यों कर रही है? क्या विपक्ष के रूप में देश ने क्या कॉकरोच जनता पार्टी को चुना है? और जब आंदोलन ये लोग खड़ा करते हैं, अगर छात्र करते हैं, तो उस आंदोलन के आड़ में किस तरह की एक्टिविटी होती है? आपको याद होगा 9 फरवरी 2016 में जो घटना घटी हुई थी, एक बार भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नारा लगाने वाला उमर खालिद के लोग भी उस आंदोलन के हिस्सा है। और लोग इस तरह के हैं कि आप जरा सोचिए कि ऐसे लोग जिसके पाकिस्तान से कनेक्शन रहे हैं वो लोग भी पाए गए हैं। ऐसी वीडियो भी सामने आई है, आपने भी देखा होगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन के आड़ में अपने रोटी को सेकने वाले लोग आज अगर रियल में इनको अगर प्रॉब्लम है तो संसद बनी हुई है ना संवाद करने के लिए। नहीं, फिर बात ये भी है ना कि फिर संसद का क्या काम? अगर संसद का क्या काम, अगर सड़क पर ही सारी चर्चा और सारे मुद्दे लेकर जाने हो तो फिर संसद का क्या काम? और संसद में तो सरकार कह रही है कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार है। मैथिल साहब इस पूरे 10 सेकंड जल्दी से बोलिएगा। 10 सेकंड देखिए, है क्या कि जिन लोगों को सड़क पर अपनी बात रखनी है वो संसद की ओर बढ़ रहे हैं, और जो लोग को संसद में अपनी बात रखनी है वो सड़क पे आ जा रहे हैं। तो लोकतंत्र का जिस तरीके से ये चरित्र हनन कर रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है, इनको माफ नहीं। मैथिल साहब, इस पूरी बहस में और अब जो वाकया इसमें घट चुका है, जो मुलाकात हुई, जो बातें सामने आई, अब केंद्र में छात्र नजर आ रहे हैं या केंद्र में राजनीति ज्यादा नजर आ रही है? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, शुरुआत में जो बार बार कांग्रेस की सम्मानित प्रवक्ता हैं प्रियंका गुप्ता जी, वो कह रही थी कि छात्रों के ऊपर लाठियां चली, शर्म नहीं आती, ऐसी तानाशाह सरकार है। तो मैं चार चीजें पूछना चाहता हूं। पत्थर मारे जाएं, कोई परेशानी नहीं है। गाड़ियां जलाई जाए, कोई परेशानी नहीं है। सुरक्षा बलों के ऊपर पेपर स्प्रे करे जाए, कोई परेशानी नहीं है। आगजनी की जाए, कोई परेशानी नहीं है। वहां पर सरकारी और जो प्राइवेट वाहन है उनको जलाया जाए, उनको पलटा जाए, कोई परेशानी नहीं है। फुटपाथों से निकाल के पत्थर और चलाए जाए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि उसके रिवल्टन में पुलिस लाठीचार्ज करके लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की बात करे तो यहां बैठकर जिस प्रकार के आंसू कांग्रेस की प्रवक्ता बहा रही हैं, ये कहते हैं मीठा मीठा गपकप और कड़वा कड़वा थूक। आज राहुल गांधी जी बैठे हैं ना 7 लोक कल्याण मार्ग पे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से और कांग्रेस के प्रवक्ता के माध्यम से कि यही इसी प्रकार से जब गहलोत सरकार के अंदर लगातार 5 साल में 25 पेपर लीक हुए तो राहुल गांधी जी सो रहे थे? कहां थे? कहां थी कांग्रेस पार्टी? और उससे पहले आज ये लोग जो आज बड़ी छातियां पीट रहे हैं, इस्तीफे मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देश में तो आपातकाल लग गया, नीट पेपर लीक हो गया। अरे भैया, नीट पेपर लीक हुआ तो उन
नीट पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कानून बन गया है, लेकिन 60 साल में आप लोग कान में तेल ठीक डाल है। के सोते रहे, आप लोगों के मुंह में दही जमा रहा। और मेरी गाली वाली दीदी से मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो डिबेट है, डिबेट की सभ्यता रखनी चाहिए। लगातार 15 मिनट आप बोलते रहे, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दे दिया। इस डिबेट में जिस प्रकार की तानाशाही कांग्रेस की प्रवक्ता ने की, ये हैरान करता नहीं है, क्योंकि इनसे पहले एक सुप्रिया सिनेत भी थी जो गाली देती थी। ठीक है अब मैथिल साहब, प्रियंका है जो उनकी जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ा रही है। ठीक है मैथिल साहब, जरा रोकूंगी आपको, और साथ में आप जरा प्रियंका जी को रखेंगे, और जिन तस्वीरों का मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले उन तस्वीरों को रखेंगे, फिर उसके बाद मैं अपना सवाल पूछती हूँ। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे प्रियंका पहले जी एक तो सेकंड, मैथिल जी, प्रियंका जी एक मैथिल सेकंड, मैं कुछ विजुअल्स का वेट कर रही हूँ। प्रियंका जी एक सेकंड रखेंगे, जरा केरल के विजुअल्स रखेंगे, ठीक है? ओके प्रियंका जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है। कहाँ के हैं ये तस्वीरें? ये तो आप ही बताएंगे कहाँ की है, नीट पेपर पढ़ लीक सकती हैं लिखा हुआ है आप, उसमें? पढ़ सकती हैं आप, पढ़ सकती हैं, आई एम श्योर, पढ़िए। नहीं तो क्या ये लाठीबाजी जा रही है या अरे लौंडुआन अरे चल भाई, रहा है मैं या क्या कह रही हूँ, थ्रेटिंग? घुमाइए मत, बताइए ये कहाँ की नहीं, तस्वीरें हैं? अरे आप बताइए ना मैडम, चला पढ़ आप सकती नहीं, हैं मैं कैसे आप बता प्रियंका दूंगी? जी, मैं इतना मुझे विश्वास है कि आप पढ़ सकती हैं, पढ़िए ना, पूर्णिमा जी। पढ़िए ना पूर्णिमा मैडम। जी आप प्रियंका जी पढ़िए ना, कम ऑन प्रियंका जी, प्लीज। प्रियंका जी प्लीज ना 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 पूर्णिमा पढ़िए जी, ना आप प्लीज, मुद्दा भटका नहीं पढ़िए ना पाएंगी। प्लीज, पढ़िए पानी पढ़िए, पानी की बौछार पढ़िए। दिखा के आप ठीक है, लाठियों को कंपलसेट दर्शकों नहीं की कर जानकारी के पाएंगी। लिए मैं बता देती हूँ, ये केरल की तस्वीरें हैं। केरल में किसकी सरकार है? माननीय प्रियंका जी की, ठीक? नहीं। अब यहाँ पर कौन प्रदर्शन कर रहा है? नीट के स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। देखिए कुछ नहीं कर रहे बेचारे, खुद से को बचाने की इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर क्या हो रहा है? वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। अब जरा अनिरुद्ध जी को साथ में स्क्रीन पर रखेंगे और प्रियंका जी को रखेंगे इन तस्वीरों के साथ, ठीक है? नहीं सुनूंगी मैं, प्रियंका जी सुनूंगी मैं आपको, प्रियंका जी मैं सुनूंगी आपको, प्रियंका जी मैं सुनूंगी आपको, मैं सुनूंगी आपको, विश्वास दिलाती हूं। मुझे मत रखिए, तस्वीरों को बीच में रखिए, ठीक है? ओके अनिरुद्ध जी, अब बात पता है क्या है? बात यह है कि अगर दिल्ली में, देश की राजधानी में, संसद से 2.5 किलोमीटर की दूर पर अगर इस तरीके का उपद्रव होता है और पुलिसकर्मियों पर भी पत्थर फेंके जाते हैं, पेपर स्प्रे किया जाता है, और उसमें उस सिक्योरिटी कंसर्न के लिहाज से अगर पुलिस एक्शन लेती है, तो पुलिस इतनी निर्मम है प्रियंका जी के हिसाब से कि मत पूछिए। लेकिन जब यही चीज केरलम में होती है तो वो पढ़ नहीं पा रही हैं कि वो कहां की तस्वीरें हैं। वो कह रही हैं आप बताइए, आपने चलाएं, जबकि नीचे साफ साफ लिखा है, लेकिन पढ़ नहीं पा रही हैं। यही दुर्भाग्य है प्रियंका जी। छात्रों की बात अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से होती है, जगह के हिसाब से होती है, और इससे बड़ा एक्सपोजे आपका नहीं हो सकता है। और यह दोहरा रवैया, इसको भी जनता देखती है, याद रखिएगा। पूर्णिमा जी, यही पंजाब में घटना हुई, वहां पे स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लिए केवल मैं ज्यादा नहीं 10 सेकंड का समय लूंगा, 10 सेकंड में निपटा दूंगा। 2015-16 में वहां पे एक यूपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे, यूपीपीसीएस के, अनिल यादव, जिन्होंने सैकड़ों पेपर लीक कराना छोड़ दीजिए, एक कास्ट, एक जाति के लोगों, धर्म के लोगों को तैसे अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिया करते थे। हाई कोर्ट की इंटरवीन करना पड़ा। वहां पे स्टेट में, यूपी पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती कैसे होती थी, लेखपाल की भर्ती कैसे होती, अमीन कैसे भर्ती किया, ये छोड़ दीजिए मुलायम सिंह यादव। और दूसरी बात है, अगर जनरल डायर से इस देश में किसी नेता को कंपेयर किया जा सकता है तो मुझे लगता है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से अच्छा उदाहरण कोई होगा नहीं।